एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एन एस्टेट एस्पिरेंट माही। सो फ्रेंड्स, आज का डे स्टार्ट हो गया है एंड आज डे फर्स्ट है मेरा 21 डेज चैलेंज का। एंड होप करती हूँ आपका भी होगा और आपने भी स्टार्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि इसमें 21 डेज़ में हम लोग अपने वीकनेस पे काम करेंगे और जो भी हम लोग डेली का चैलेंज लेंगे उसको डेली कंप्लीट करेंगे। तो आप में से कौन बताना कि कौन कौन मेरे साथ है इस 21 डेज चैलेंज में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। कुछ रिजल्ट भी आने वाले हैं एंड नए नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डेली के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमेशा कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे। तो कल एक कमेंट आया था कि इसमें मेरा भी पेपर 2 में, जैसा कि मैंने भी बताया था, मेरा पेपर 2 में 1 मार्क्स कम है सीटेट में। तो आप में से भी किसी ने कमेंट करा था कि मेरे भी 2 नंबर कम हैं। उसके बाद से मैंने 2021 में दिया था, तब से मैंने सीटेट का कोई पेपर नहीं दिया है। एंड मैं कहना चाहूँगी कि अगर पेपर में मार्क्स कम है, फिर भी अगर बीपीएससी ही पेपर कराएगा बिहार में, तो अगर वो अपीयरिंग लेगा तो मौका मिलेगा तो हम लोग डाल देंगे। अपीयरिंग में फिर थोड़ा सा मेहनत करके सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे। तो उसके लिए हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा, ना कि वेट करे कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक वेट करे, अगर अपीयरिंग लेगा तो डाले, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप पढ़ाई करते रहो और होगा ना होगा, अपीयरिंग में लेगा कि नहीं लेगा ये तो बात की बात है, तब तक तो हम अपना टाइम यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं। और इसीलिए मैं भी हूँ। तो मैं बस इतना चाहूँगी कि अपना जो आपका टाइम है उसको डेली यूटिलाइज़ करिए। इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम का अपना टाइम टेबल भी नहीं बनाया है, सिर्फ 6 घंटे का बनाया है। और बस मैं, टाइम तो बहुत है मेरे पास पढ़ने को, मैं 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ सकती हूँ, बट मैंने बस 6 ही घंटे का बनाया है और उसी को मैं डेली को फोकस करना चाहती हूँ, ताकि जो भी पढ़ूँ कंटिन्यूटी से डेली पढ़ूँ। 6 घंटे ही, इसीलिए बहुत कम टाइम है ये और आप भी इसको कर सकते हो। मैं चाहती हूँ जो लोग भी बिगिनर हैं वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 4 घंटे का बनाओ, 3 घंटे का बनाओ। इतना आप बनाओगे और अपना जो स्टडी स्लॉट है उसको छोटे छोटे सब्जेक्ट में, पॉइंट में ऐसे डिवाइड करके तब करो, तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। और स्टार्टिंग में नहीं होता है एक बारी में सब कुछ। और मैंने यहाँ पे हिस्ट्री 2 घंटे का बनाया है अपना। तो 2 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़ी एंड आधे घंटे में फिर मैंने करंट अफेयर को पढ़ा है खाना बनाते बनाते। एंड यहाँ पे मेरा खाना भी हो गया है दोपहर का एंड अभी मैं करने जा रही हूँ मैथ क्लास 6 का। एंड मैं बता दूँ तो मैंने क्लास 6 का आज 2 चैप्टर मैथ देखे और मुझे बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा। एंड मैं कल ट्राई करूँगी कि मैं अपर लेवल से स्टार्ट करूँ फिर नीचे आऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ कि सारे क्लास में कैसे कैसे चैप्टर हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पे मैं आज तो 6 वाला मैंने मैथ का लगाया, बट कल जो लगाऊंगी वो 10th का मैथ में करूँगी और उसमें हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टियाँ आएँ। सो कल से मैं क्लास 10th का लगाऊंगी मैथ फर्स्ट चैप्टर एंड 6 टू लेके 12 तक का सॉल्व करने के बाद फिर मैं 11-12 का भी थोड़ा सा देखूंगी ऊपर से, क्योंकि कहीं से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ही देख रही थी और ये मार्कर सूख गया है, तो मैं मार्केट जाके फिर इसको लेके आऊँगी तो करूँगी। चल नहीं रहा, बस मैं ऐसे ही माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी, इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख के कि हाँ वो माइंड में सेट होता जाता है ऐसे। सो हे फ्रेंड्स, आज था 21 डेज़ का फर्स्ट डे व्लॉग एंड आज जो मेरी पढ़ाई हुई है वो 4.5 घंटे की हुई है। एंड अभी मैंने साइंस नहीं कवर किया है एंड लगभग सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तो अभी साइंस पढ़ूंगी। एंड इसी बीच मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ ही रही हूँ तो आपके साथ बुक लिस्ट शेयर कर दूँ कि आप बुक लिस्ट कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप भी मेरे साथ 21 डेज़ के चैलेंज में शामिल हैं। तो आपको भी वो बुक पढ़ लेनी चाहिए जो 6 to 8 के लिए ज़रूरी है। तो बात करेंगे बुक लिस्ट कहाँ से मिलेगी और कौन कौन सी बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले
आपको ये एनसीईआरटी और बीपीएससी बिहार का जो 6 to 8 का है या फिर 10th तक का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका जो साइंस का पार्ट अगर है, आपका साइंस है तो साइंस पढ़ना है, नहीं तो एसएसटी है तो एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो है साइंस है, तो मैं साइंस में मैथ और जो है मैथ और साइंस मुझे कवर करना है। और उसके बाद क्योंकि ये 2 पार्ट में है पूछा जाएगा, तो मुझे जीएस का भी थोड़ा सा पार्ट कवर करना पड़ेगा। तो जीएस मेरा जो है लूसेंट से मैं ही फॉलो करूँगी। उसके लिए वैसे मेरा आर का मेरी प्रिपरेशन चल ही रहा है, तो उसमें जीएस जो कवर हो रहा है वही हो रहा है। और मैथ और साइंस के लिए मैं सबसे पहले बिहार का साइंस फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि किस तरह से बिहार का जो ऐप है मैंने डाउनलोड किया है बिहार बुक्स का। अगर मैं इसमें दिखा दूँ तो ये है बिहार बुक करके है, तो आप प्ले स्टोर पे डालेंगे बिहार बुक्स, तो बिहार बुक का वो आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे 1 से लेकर 12 तक का बुक दिया हुआ है, तो आपको 6 से लेके 10 तक का पूरा पढ़ना है, क्योंकि 8 तक का है फिर भी 10 तक का पूछा जाएगा। एंड बस उसको वहाँ से करना है। और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा पूरा 12 तक का। एंड अगर आपके पास टाइम बचे तो आप 11-12 का भी साइंस कवर कर लीजिएगा। और बस यहीं से इतना ही पढ़ना है। और एसएसटी वाले अपना एसएसटी कहाँ से पढ़ना है, कैसे, आप वो लोग देख लीजिए। एंड मेरा साइंस है तो मैं साइंस के बारे में ही बता सकती हूँ। और एसएसटी के लिए मुझे लगता है और जो सब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी है वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दोनों जगह से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा और बिहार का एससीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी लोगों ने बहुत ही बड़ा धोखा खाया है, और एक उसमें से मैं भी हूँ। तो मेरे जो मार्क्स बने हैं वो ठीक ठाक तो बने हैं, और अभी जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं अपना रिज़ल्ट कार्ड भी शो करूँगी। और मेरे रिज़ल्ट पे बहुत सारे लोगों को भी डाउट है कि 80 मार्क्स है तो तुमने बीपीएससी क्यों नहीं क्लियर कर लिया, यूपीएससी क्यों नहीं क्लियर कर लिया। तो जब भी मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी, वो भी अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखा के, क्योंकि उसमें मार्क्स भी दिखेंगे और ये भी लिखा रहेगा कि क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। यही है रिज़ल्ट कार्ड के बारे में। और रिज़ल्ट कार्ड कुछ ऐसा ही आएगा, उसमें आपके मार्क्स रहेंगे और उसमें लिखा रहेगा यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेप, या फिर कुछ ऐसा तो लिखा रहेगा। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। और अभी जो अपनी प्रिपरेशन चल रही है उसको देखते हैं, और फालतू की बातों को ध्यान में ना देते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यही टाइम होता है जब लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं पीछे से और डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। और वैसे भी देखा जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने की संभावना है। तो आप भी अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी रिज़ल्ट है उसको एक साइड में रख दीजिए। वो जब रिज़ल्ट आएगा तो सामने ही आएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो उस टाइम पे आप उसको कर लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। देन इवनिंग के टाइम पे फिर मैं साइंस पढ़ रही थी क्लास 6 का। और जहाँ तक मैंने मैच किया है, साइंस जो होता है क्लास 6 का और एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का जो है वो मैंने मैच करा है, तो वो दोनों सेम चैप्टर हैं, तो उसमें जो है सब कुछ सेम है। तो आप चाहे एससीईआरटी पढ़ो बिहार का या फिर एनसीईआरटी पढ़ो बुक साइंस के लिए, दोनों बराबर ही हैं। तो मैं एससीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ। और मैंने आज क्लास 6 का 3 चैप्टर कवर करे हैं साइंस को, जिसमें स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे और लास्ट का 1 चैप्टर था। क्योंकि ये मैंने साइंस पढ़ा है तो मुझे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं वीडियो लाइक करने को नहीं बोलती हो तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये क्लास 6 का है, चैप्टर 6 है पदार्थ में परिवर्तन। इसमें बहुत कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट जिसका भी साइंस और मैथ है 6 to 8 में, वो उन्हें साइंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगती होगी। मैं कहती हूँ मुझे फिजिक्स उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता, मैथ भी नहीं लगता, बट केमिस्ट्री मुझे पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लगता है।